आगे बढ़ते हैं। तेज प्रताप पर आज अहम सुनवाई है। पटना कोर्ट में तलाक पर सुनवाई है। फैमिली कोर्ट पहुंचे हैं तेज प्रताप यादव। पत्नी ऐश्वर्या से तलाक का विवाद है। घरेलू हिंसा और तलाक केस में सुनवाई होनी है। पत्नी ने दर्ज कराया है घरेलू हिंसा का केस। तो आज काफी अहम सुनवाई है। सबकी निगाहें आज कोर्ट की सुनवाई पर होंगी, क्योंकि जिस तरह से नए नए मामले सामने आए हैं और इन सब के बीच ऐश्वर्या से तलाक के मामले पर आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें, फैमिली कोर्ट पहुंच गए हैं तेज प्रताप यादव। घरेलू हिंसा तलाक केस में सुनवाई आज है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत झा जुड़ गए हैं पटना से लाइव। प्रशांत, आज बेहद अहम सुनवाई होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से नए नए मामले सामने आए हैं और इन सब के बीच तलाक घरेलू हिंसा को लेकर जो सुनवाई होनी है, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? देखिए राहुल, आज की जो तारीख है 29 मई की तारीख पहले से ही कोर्ट ने तय कर रखी थी। इस मामले में तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय के मामले में आज फाइंडिंग होना है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज जो कोर्ट की फाइंडिंग होगी उस पर डिपेंड करता है कि इस पर फैसला क्या आएगा। लेकिन इस बीच में जो राजनीतिक घटनाएं हुई, जो बहुत सारी चीज़ें सामने आई, सोशल मीडिया और वायरल मीडिया के जरिए जो कुछ भी चीज़ें सामने आई, क्या आज ये सवाल है कि ये भी कोर्ट के सामने रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसमें ऐश्वर्या राय आज कोर्ट नहीं पहुंचेंगी, हालांकि उनके वकील यहाँ पर रहेंगे और इस पूरे मामले को लेकर के उनकी तरफ से क्या आज अपना पिटीशन दिया जाता है या क्या जो तथ्य सामने दिए जाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन चूंकि पहले से ही फैमिली कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को प्रसारित करने और उसको प्रकाशित करने पर रोक लगा रखी है, क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत पारिवारिक मामला है ये, इस मामले को मीडिया में नहीं आना चाहिए। लेकिन चूंकि ये इम्पोर्टेंट राजनीतिक घरानों का मामला है, इसलिए मीडिया भी यहाँ मौजूद है और ये आज देखा जाएगा 10:30 बजे जैसे ही टिफ़िन आवर ख़त्म होगा उसके बाद इस मामले की सुनवाई होगी। दोनों तरफ से वकील भी रहेंगे, खुद तेज प्रताप भी हैं, आज कोर्ट में मौजूद हैं, वो पहले ही आ गए थे कोर्ट में, और इस पूरे मामले को लेकर के क्या फाइंडिंग आता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रशांत, और दूसरी तरफ अगर बात करें, आप भी इस बात का जिक्र करें कि देखना होगा कि ये जो नए मामले सामने आए हैं इसका जिक्र कोर्ट में होता है या नहीं। लेकिन अगर बात करें तो ऐश्वर्या की तरफ से वकील को एक मजबूत पक्ष मिल गया है, क्योंकि अगर ये बात सामने आती है, अगर किसी भी तरह से कि बहुत लंबे समय से रिश्ते में थे, इसी बीच शादी हुई, तो कहीं ना कहीं ऐश्वर्या का पक्ष मजबूत होता नजर आएगा। देखिए राहुल, क्या है, जो नया भारतीय न्याय संहिता बना है उसमें जो कई कानून हैं, कई धाराएं हैं, उसमें कई चीज़ों की बहुत ही प्रमुखता दी गई है। खास करके महिलाओं के प्रताड़ना से लेकर के जो मामले हैं उस पर कोर्ट को और नए जो कानून है उसमें भी इसके सीधे तौर पर कहा गया है कि उसमें कहीं से भी महिला के पक्ष का अवहेलना न हो। लेकिन आज की जो तारीख है, आज आप समझिए कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो चीज़ें वायरल हुई, तेज प्रताप के एक अनुष्का नाम के लड़की के साथ फोटोग्राफ्स वायरल हुए, उनके वीडियोस वायरल हुए, शादी की तस्वीरें वायरल हुई, ये सब वो मुद्दे हैं जो किसी भी तलाक के मुद्दे पर या प्रताड़ना के मुद्दे पर जब कोई सुनवाई होती है तो निश्चित तौर पर उसमें इनको इम्पोर्टेंट दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आखिर ये चीज़ें सामने कैसे आई, और इसको लेकर के हालांकि तेज प्रताप ने अपना पक्ष उसी समय रख दिया था और कहा था कि उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको हैक कर लिया गया था और उस हैक के बाद किसी ने एआई के जरिए इन सब चीज़ों को उसमें पोस्ट किया है। इन सब मामलों को जो ऐश्वर्या के वकील हैं उनकी तरफ से रखा भी जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अहम मामला है। देखिए 2018 में एक शादी हुई थी जिसमें दो बड़े जो राजनीतिक घराने थे बिहार के, उनके एक लालू यादव का परिवार था, दूसरी तरफ स्वर्गीय दुर्गा राय का जो परिवार है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, उनका परिवार रहा है। उनके बेटे चंद्रिका राय बिहार सरकार में उस दौरान मंत्री भी थे और उनकी बेटी का मामला है। तो इस मामले को लेकर के जब अब कोर्ट में पूरा मामला सुनवाई के अंतिम चरण में है, आज फाइंडिंग की बात हो रही है, इसके बीच में ही ये सब घटनाएं हो गई। तो कोर्ट में अगर ऐश्वर्या के वकील की तरफ से ये सारे चीज़ें रखी जाती हैं तो ये निश्चित तौर पर तेज प्रताप के लिए मुश्किल की घड़ी होगी, क्योंकि कोर्ट में इसका जवाब देना और कोर्ट में इसको लेकर के तथ्य प्रस्तुत करना थोड़ा कठिन काम है।
बिल्कुल लेकिन प्रशांत, एक और कोर्ट यहाँ जानकारी पर दे जो दीजिएगा, फैमिली कोर्ट है और उसके कितने बजे सुनवाई होगी, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए राहुल, सुनवाई 10:30 बजे के करीब शुरू होनी है और उसमें कितना देर चलेगा ये नहीं कहा जा सकता है। दोनों तरफ के वकील भी होंगे, तेज प्रताप खुद इसमें मौजूद हैं कोर्ट में। ऐश्वर्या राय के बारे में ये कहा जाता है कि शायद वो नहीं आएंगी, उनकी तरफ से उनके वकील होंगे और ये सुनवाई एक विशेष कोर्ट, मतलब जो फैमिली कोर्ट है उसके एक अलग कक्ष में होनी है और उस कक्ष में जब इसकी सुनवाई शुरू होगी तो निश्चित तौर पर इसमें समय लगेगा, दोनों पक्षों को जज सुनेंगे और उसके बाद फाइंडिंग पर बात होगी और फाइंडिंग कब तक इसका आएगा वो देखने के बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका प्रशांत जी तमाम जानकारी के लिए। तो आज का दिन बेहद अहम हो जाता है इस मामले में, क्योंकि आज जो सुनवाई होने वाली है वो बेहद अहम मानी जा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि हो सकता है ऐश्वर्या ना पहुंचे, उनकी तरफ से वकील पहुंचे, लेकिन जो भी हो थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी और इस सुनवाई पर सबकी निगाहें हैं।